किस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ के खींच रहा है लोग। प्रशासन फेल है, सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है। अगर फेल नहीं रहती तो ये क्रमबद्ध तरीके से ऐसी घटनाएं नहीं घटती। सम्राट चौधरी दावे करते थकते नहीं है कि हमारे राज्य में अपराधियों की खैर नहीं, तो कहाँ वो अपराधियों की खैर कर पा रहे हैं? वो कहाँ नीट छात्रा को न्याय दे रहे हैं? वो कहाँ मधुबनी की छात्रा, सारण की छात्रा के साथ जो रेप कर दिया जाता है उसको न्याय दे रहे हैं? आप देखिए कि बिहार में क्रमबद्ध तरीके से, आज आप फुलवाड़ी में देख लीजिएगा, कल पटना में देख लीजिएगा, कहीं कोई दिन ऐसा नहीं होगा आपको न्यूज़पेपर में चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दिखा होगा कि महिलाओं के साथ इस तरीके की अव्यवहार्यता और रेप की घटनाएं नहीं घटते। ये नूरसराय की जो घटनाएं हैं, ये घटना आपको देखिएगा कि पिछले घटना का आप ये निर्णय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी का जो है ये है अपराधियों के पास, और इसी वजह से ऐसी घटनाएं घट रही है। किस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ के खींच रहा है लोग। प्रशासन फेल है, सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है। अगर फेल नहीं रहती तो ये क्रमबद्ध तरीके से ऐसी घटनाएं नहीं घटती। बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो इसके लिए जिम्मेवार है, और मैं समझती हूँ कि बिहार में को भी उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, बिहार को मणिपुर बनाना चाहते हैं। बिहार को आज भाजपा की सरकार, आज बिहार के अंतर्गत महिला को आज टारगेट बनाया जा रहा है और उसके ऊपर अत्याचार, बलात्कार, हत्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन लोगों ने बिहार में लगातार जो अपराध की संख्या बढ़ रही है, जब वहाँ के गांव के लोग सुरक्षित है, लेकिन शायद ही महिला सुरक्षित बची है। इस तरह से जो है घटना हुई उसको लेकर जो है आज घटना के साथ जो महिला का प्रदर्शन किया जा रहा है, महिला जो है पहुंची हुई है, रोड पे निकल चुकी है। आखिर जो है कब तक घटना होती है? मैम क्या कहिएगा, लगातार महिलाओं के साथ घटना हो रही है, क्या करना चाहिए? घटना हो रहा है, हाँ बोलिए। वायरल हो गया, महिला है, कुछ तो होगा, महिला के साथ नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, कुछ तो बोलिएगा। क्या आप भी आए हुई हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, आपको पता है, पोस्टर लेके खड़ी है, क्या कहिए? इसी तरह महिलाओं को न्याय मिलेगा, बताइए। हाथ में आप पोस्टर ली हुई है, उसके बाद जो है हंस रही हैं और बोल नहीं रही हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो कह रही हैं क्या कि न्याय, इसका कैसे न्याय मिलेगा, बताइए। न्याय होगा, उसको कार्रवाई होगा, उसका सजा होगा। महिला लोग के ऐसा करना नहीं चाहिए, उसका कार्रवाई करना होगा। कौन सा गांव घर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? समस्तीपुर में महिला रोड पर सुरक्षित घूमती है? हाँ घूमती है, घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं उधर पे आए हैं पटना शहर में। चलिए और भी लोग उनसे आपसे पूछते हैं, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको सिर्फ बात लेना है। महिलाओं के को लेकर जो नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में जो महिला सुरक्षित गई थी, जांच दल में भी मैं गई थी, नूरसराय में जो जांच दल गई थी ना, उसमें मैं भी गई थी, नूरसराय गई थी। और हम पूछना चाहते हैं, सेफ महसूस करते हैं? अभी जो हम बिहार सरकार जिस तरह से बिहार में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है, तो ये जो है सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाता है। बिहार में जो है हिंसा के करने वालों के अंदर कोई डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुए हैं जिसमें जो न्याय की प्रक्रिया है, जो कार्रवाई की प्रक्रिया है, जितनी तेजी से होनी चाहिए वो कार्यशैली पर सवाल उठाता है। क्योंकि अभी संभव गर्ल्स हॉस्टल की घटना के प्रति जितना त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वो अब तक नहीं है। उसके बाद कई आधा दर्जन के करीब घटनाएं अभी लगातार घटित हो रही हैं। पूर्णिया में घटना घटित हुई, यहाँ अभी कल ही हम लोग गए थे फुलवारी शरीफ के गंज पर 3 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। वो बच्ची अभी एम्स में भर्ती है और वो अपने जीवन मृत्यु से जूझ रही है। इसी तरह से पुनपुन में एक घटना संज्ञान में आया है। इसी तरह से परसों हम लोग नूरसराय के अजयपुर गांव में गए, जो महिला के साथ जो खुलेआम उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। तो ये सारी घटनाएं दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदना नहीं है, जितने संवेदनशील। लेकिन सरकार का दावा है कि महिला सुरक्षा नीतीश की सरकार में ज्यादा है।
तो सरकार को लगता है कि सिर्फ महिलाओं को कुछ चीजें दे देने से, महिलाओं को 10,000 रुपया बांट देने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, तो ये सरकार का भुलावा है। सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही कि महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी, लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे आगे की पढ़ाई करेगी, कैसे आगे की दिशा में आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। बताइएगा, आप महिला हैं, सड़क पर निकले हुए, लगातार बिहार में घटनाएं हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? इसको इसी तरीके से देखते हैं कि सरकार इस पर जो ये क्रमबद्ध तरीके से ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है और इस पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जो सम्राट चौधरी दावे करते थकते नहीं है कि हमारे राज्य में अपराधियों की खैर नहीं, तो कहाँ वो अपराधियों की खैर कर पा रहे हैं? वो कहाँ नीट छात्रा को न्याय दे रहे हैं? वो कहाँ मधुबनी की छात्रा, सारण की छात्रा के साथ जो रेप कर दिया जाता है उसको न्याय दे रहे हैं? आप देखिए कि बिहार में क्रमबद्ध तरीके से, आज आप फुलवाड़ी में देख लीजिएगा, कल पटना में देख लीजिएगा, कहीं कोई दिन ऐसा नहीं होगा आपको न्यूज़पेपर में चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दिखा होगा कि महिलाओं के साथ इस तरीके की अव्यवहार्यता और रेप की घटनाएं नहीं घटते। ये नूरसराय की जो घटनाएं हैं, ये घटना आपको देखिएगा कि पिछले घटना का आप ये निर्णय नहीं निकाल पा रहे हैं, इसी का जो है ये है अपराधियों के पास, और इसी वजह से ऐसी घटनाएं घट रही है। किस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ के खींच रहा है लोग। प्रशासन फेल है, सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है। अगर फेल नहीं रहती तो ये क्रमबद्ध तरीके से ऐसी घटनाएं नहीं घटती। सरकार दावा करती है सशक्त करने की, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बोलते हैं कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण दिया है, किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जानते हैं, फिर भी बिहार में लगातार घटनाएं हो रही है। अगर सशक्तिकरण की बात है, सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं क्यों आ रही है रोज रोज? उनको सशक्तिकरण तभी दिखेगा, उनको सशक्तिकरण सिर्फ कागज पे दिखेगा, रिपोर्ट में पेश करना होगा तो दिखेगा, वो सिर्फ वोट के समय सशक्तिकरण दिखेगा। ऐसे उनको कहीं सशक्तिकरण नहीं दिखेगा। लड़कियां कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, समाज में सुरक्षित नहीं है, कामकाजी महिलाएं नहीं सुरक्षित है। आप देखें दिन दहाड़े जो बैरिया में किस तरीके से पेट्रोल छिड़क के लड़के उसको जला दे रहा है, ये पटना राजधानी की घटना है। हम देख रहे हैं ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है, तो हम सरकार से मांग करें जो ये नूरसराय की घटना है और इतनी जो तमाम घटना है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से आप जांच कराएं और ऐसी घटनाओं पर लगाम देने के लिए आप नियम कानून लाएं, न कि ऐसी घटनाओं को इंतजार में रहे कि ऐसी घटना घट जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई और सुनवाई करेंगे। आयशा, मनीषा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग से हम बात करेंगे, क्या कुछ जो है जिस तरह से जो है घटनाएं हो रही है, क्या कहना चाहे। लगातार में घटना हो रही है महिलाओं को लेकर, जो है लगातार बिहार में बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए? ये लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जिम्मेवार है, इसके लिए जिम्मेवार एनडीए की सरकार है, इसके लिए जिम्मेवार बिहार के कानून व्यवस्था है, और सीधे रूप में बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो इसके लिए जिम्मेवार है। और मैं समझती हूँ कि बिहार में को भी उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, बिहार को मणिपुर बनाना चाहते हैं। बिहार को आज भाजपा की सरकार, आज बिहार के अंतर्गत महिला को आज टारगेट बनाया जा रहा है और उसके ऊपर अत्याचार, बलात्कार, हत्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जाना जाता है कि नीतीश कुमार जो बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लगातार महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। इस पे क्या कहिए? ये वो उसकी राजनीति है, वो वोट लेने के लिए आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो यही नीतीश कुमार है जो विधानसभा में महिला के खिलाफ क्या बोला। यही नीतीश कुमार है जो नियुक्ति पत्र देने के क्रम में एक महिला का जो है बुर्का जबरन उसको उठाने का काम किया। यही नीतीश कुमार जी हैं, यही एनडीए की सरकार है। इसीलिए वोट की राजनीति उनकी है, वो राजनीति करते हैं महिला के साथ में।